नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करते हैं हम लोग सीधे साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से, और जिसमें हम लोग 51st क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अब तक 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है। थोड़ा सा हम लोग इसी चीज़ में एक्टिव रिकॉल कर लिया करेंगे, ठीक है। हु इज सेट टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस एंड फ्रॉम विच कंट्री? तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मिशेला बेंटोस। मिशेला बेंटोस जो है वो जर्मनी की हैं, और मिशेला बेंटोस जो है वर्ल्ड की पहली ऐसी व्हील चेयर यूज़र बन चुकी हैं, जो कि व्हील चेयर यूज़र एस्ट्रोनॉट बन चुकी हैं, जो कि स्पेस में गई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशेला बेंटोस जर्मनी, मिशेला बेंटोस जर्मनी, मिशेला बेंटोस जर्मनी, ये आपको एकदम ध्यान से याद रखना है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट का जस्ट मुझे टाइम दीजिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, उससे पहले आपका चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब कौन सी सिटी में डेवलप किया जा रहा है? ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग, ये तो हमको पता ही आंध्र प्रदेश का है, लेकिन यहाँ पे भी दो ऑप्शन दे दिया है, काकीनाडा और विशाखापट्टनम। कौन सा सही होगा आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ठीक है। अरे फिर नहीं, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपका ये मिल जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन हब मिल जाएगा। अच्छा ये बताइए, काकीनाडा में क्या पढ़ा था अपन ने? काकीनाडा में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, वो काकीनाडा में है, और ग्रीन हाइड्रोजन हब विजाग यानी विशाखापट्टनम में है। इंडिया का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट, जिसको वन बायो भी बोला जाता है, ये कौन से स्टेट में बन रहा है? बायो प्रोसेसिंग प्लांट पहला इंडिया का बन रहा है आपके कौन से स्टेट में? तो है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना का पहला बायो प्रोसेसिंग, इंडिया का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट, जिसको वन बायो भी बोला जाता है, वो तेलंगाना में एस्टैब्लिश हो रहा है। इंडिया का पहला एआई ड्रिवन स्किल सर्विस सक्षम कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? इंडिया का पहला एआई ड्रिवन स्किल सक्षम किसने लॉन्च किया है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है एआई सक्षम, और एआई ड्रिवन स्किल सर्वे है, सक्षम नाम है इसका। महाराष्ट्र भी इंडिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी भी। और एआई सिटी कौन सी है? एआई सिटी बताइए, एआई बेस्ड सिटी कौन सी हो गई थी? तो बेंगलुरु हो गई थी, ठीक है। और मेरठ में भी एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, मेरठ में पढ़ा था एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी। एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी मेरठ। इंडिया का पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी क्या है? क्वेश्चन ने पूछ दिया तो मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन वन किस कंपनी ने बनाया है? स्पेस स्टेशन हेवन वन किस कंपनी ने बनाया है? तो वो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, नहीं सॉरी वास्पेस, वास्पेस। इसका आंसर हो जाएगा वास्पेस। हेवन वन किसने बनाया? तो वास्पेस ने बनाया। हेवन वन वास्पेस, हेवन वन वास्पेस। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन मिशन म्यूजियम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? सेमीकंडक्टर मिशन म्यूजियम लॉन्च हो गया है आपका हैदराबाद में, ठीक है। तो इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन मिशन म्यूजियम कहाँ लॉन्च हुआ है? हैदराबाद में। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन मिशन म्यूजियम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है, ठीक है। इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क, फर्स्ट एक्वाटेक पार्क कहाँ एस्टैब्लिश हुआ है? तो आपको लगेगा देख करके एक्वा है तो कहीं जहाँ पानी वानी वाली जगह में होगा, जाके आप आंध्र प्रदेश मार के आ जाएगा। नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। असम जो है वहाँ पे इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क एस्टैब्लिश हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने आसाम को कहाँ पढ़ा? जहाँ नॉर्थ ईस्ट की पहली जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है NH-37 पे, वो भी आसाम में ही था। और एट्स पे कमीशन भी फर्स्ट स्टेट जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो आसाम ही है। चलिए, इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कौन सी सिटी डेवलप कर रही है? पहली क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कौन सी सिटी डेवलप कर रही है? तो वो है अमरावती, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अमरावती आंध्र प्रदेश में एक तरह से जब 2015 से ही देख रहे हैं हम लोग कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, कि एकदम स्मार्टेस्ट सिटी बनाया जाएगा अमरावती को। तो ये सब चीज़ें, क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज भी आंध्र प्रदेश में ही हो रहा है, ठीक है। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू सक्सेसफुली कन्वर्ट थोरियम टू यूरेनियम फ्यूल? तो थोरियम से यूरेनियम फ्यूल में कन्वर्ट करने वाला पहला कंट्री कौन हो जाएगा? इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना। तो इन सब चीज़ों में जो भी एकदम टेक वाले चीज़ें हैं उसमें टॉप पे कौन रहता है? चाइना ही रहता है। तो चाइना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कन्वर्ट किया थोरियम फ्यूल को यूजिंग द मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, ठीक है। चाइना फर्स्ट है टू बिल्ड एंड ऑपरेट अ कमर्शियली मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, ये भी याद रखिएगा आप। विच वॉज इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू साइन लेटर ऑफ इंटेंट विद स्टारलिंक? स्टारलिंक के साथ पहला स्टेट कौन सा बन गया है जो कि लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर रहा है? तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है। इंटरनेट सर्विसेज के लिए स्पेस एक्स की जो कंपनी है एलॉन मस्क की, स्टारलिंक, उससे लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक? इंडिजीनियस एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नाम हो जाएगा
नाफ्रितोमाइसिन। नाफ्रितोमाइसिन इंडिया की पहली इंडिजिनस एंटीबायोटिक है, नाफ्रितोमाइसिन माइसिन, जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल रिसर्चर्स ने बनाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आप 63rd क्वेश्चन में। तो अल्बेनिया अपॉइंट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअल मिनिस्टर, उसका नाम क्या है? अल्बेनिया ने फर्स्ट वर्चुअल मिनिस्टर, एआई बेस्ड वर्चुअल मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा डेला। डेला जो है अल्बेनिया की पहली वर्ल्ड्स अल्बेनिया की नहीं, वर्ल्ड की पहली एआई बेस्ड वर्चुअल मिनिस्टर हैं डेला। फिंके रिवर इनमें से कहाँ पे मिलता है? तो आंख मूंद के सीधे क्या, ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका आंसर। ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली फ्लोइंग रिवर फिनके रिवर, ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली फ्लोइंग रिवर फिनके रिवर, ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली फ्लोइंग रिवर फिनके रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका। अ न्यू ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज लैरिथो सॉरी लेथ्रियोथेमिस केरलानेसिस, केरलानेसिस, केरला लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? केरला। ठीक है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में हो सकता है आए भी ना ये क्वेश्चन। ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज़ है। ठीक है, एक बार गूगल पे सर्च करिएगा, एक बार फोटो देख लीजिएगा ताकि दिमाग में छप जाए। इंडिया का पहला स्टेट जो कि इंडिया पहला स्टेट जो कि डिक्लेयर कर चुका है टाइडल फ्लडिंग को एज ए स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। तो टाइडल फ्लडिंग को स्पेस स्पेसिफिक मैंने स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर किस स्टेट ने किया है? तो वो है केरला। ठीक है, केरला बहुत सारे स्टेट्स में आ रहा है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा स्टेट को। इंडिया का पहला चीता सफारी किस नेशनल पार्क में हुआ है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पहला चीता सफारी एस्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, लॉन्च हुआ है। और चीता को कब लेकर आया गया था? तो नमीबिया से और साउथ अफ्रीका से लेकर आया गया है, और इंडिया में तो 1952 में ही चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो वापस से फर्स्ट एक तरह से ट्रांसलोकेशन हो रहा है चीता का। ठीक है, सितंबर 2022 में शुरू हुआ। इंडिया का पहला बर्ड लाइफ सेंचुरी अरालम कहाँ लोकेटेड है? कहाँ लोकेटेड बताइए? इंडिया का पहला बर्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? वो हो जाएगा केरला में। ठीक है, तमिलनाडु में भी कुछ इस्टेब्लिश किया गया है, क्या इस्टेब्लिश किया गया एक बार मेरे को बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इंडिया का पहला सोलार पावर्ड विलेज मसाली कौन से स्टेट में लोकेटेड है? इंडिया का पहला सोलार पावर्ड विलेज मसाली कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो उसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में इंडिया का पहला सोलार पावर्ड बॉर्डर विलेज लोकेटेड है। ठीक है, चलिए नोट केयरफुली, डिस्टिंक्शन है क्या? एक तो मसाली में और एक मुधेरा। मुधेरा क्या है एक बार बताइएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच बायोलॉजिकल पार्क विल बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलार पावर्ड जू? सोलार पावर्ड जू कौन सा बन जाएगा फर्स्ट? ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल पार्क है जो इंडिया का पहला सोलार पावर्ड जू बन जाएगा? तो वो हो जाएगा बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, वर्ल्ड का पहला अंडर वाटर इंटरव्यू कंडक्ट किया गया बाय विच कंट्री एज ए सिंबॉलिक एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट? तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री होगी जो कि ब्रिंक में होगी टुवर्ड्स, मतलब सबमर्जेंस, पानी के अंदर चला जाएगा थोड़े दिन में? तो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोटेस्ट है, वो किया है तुवालू ने। तुवालू, सॉरी तुवालू ने नहीं किया, पलाऊ ने किया है। पलाऊ कंट्री है जो कि वर्ल्ड की पहली अंडर वाटर इंटरव्यू कंडक्ट कराने वाली एक कंट्री हो चुकी है। ठीक है, स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशन है पलाऊ, और तुवालू दोनों ही फेस कर रहे क्राइसिस। पलाऊ में ही ये चीज़ हुई है। ठीक है, चलिए। इंडिया का पहला हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर वॉज एस्टैब्लिश इन अन्नामलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन। इंडिया का पहला हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हुआ है, वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो अन्नामलाई कहाँ लोकेटेड होगा? अन्नामलाई ऑब्वियसली तमिलनाडु में लोकेटेड होंगे। अच्छा, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए लिख ही दिया है यहाँ पे, नागालैंड है। विच स्टेट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बैसिलस सबटिलिस एज इट्स स्टेट माइक्रोऑर्गेनिज्म? सबसे ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि स्टेट माइक्रोऑर्गेनिज्म भी ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया, तो ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? आगे ये सब चीज़ों के लिए केरला ही फेमस है, तो केरला हो जाएगा ये इसका आंसर। ठीक है, चलिए 74th पे आते हैं। हु वॉज इंक्लूडेड इन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2025 अंडर द क्लाइमेट लीडर्स कैटेगरी? क्लाइमेट लीडर कैटेगरी में टॉप पे, मतलब किसको इंक्लूड किया गया था टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल पे? अभी कॉकरोच जनता पार्टी में भी काफ़ी फेमस हैं, 2-3 बार तो अनशन पे बैठ चुके हैं ये। इनका नाम है सोनम वांगचुक। ठीक है, ला चलिए 74 तक ख़त्म हो चुका है, तो एक बार इसका, इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं। तो एक्टिव रिकॉल के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देता जाऊँगा, कुछ कुछ वर्ड्स आपको याद रख करके बताना है कि क्या क्या था। अच्छा, यहाँ पे पेज कैसे ऐड करते हैं? पेज ऐड कर देता हूँ मैं। थिंक यही होता है क्या? नहीं यही होता है, यहाँ होता है।
ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोगों ने कहाँ से शुरू की थी? हमने शुरुआत की थी 50th क्वेश्चन से। एक एक करके हम लोग बताते हैं। बताइए, वन बायो, कहाँ है? वन बायो करके कुछ याद आ रहा है? वन बायो क्या था? वन बायो था बायो प्रोसेसिंग प्लांट, इंडिया का पहला, है ना? तो वन बायो बायो प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था बताइए? हुआ था तेलंगाना में, है ना? तेलंगाना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, सक्षम करके कुछ याद आ रहा है? सक्षम, सक्षम, सक्षम क्या था? एआई बेस्ड सर्वे था, है ना? कौन से स्टेट में हुआ एआई बेस्ड सर्वे सक्षम? तो ये हुआ है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ है। चलिए और याद करते रहिए, याद करते रहिए, जल्दी जल्दी याद करते रहिए। हेवन वन, हेवन वन में याद है हमने गलती करी थी? तो हेवन वन जो है ये स्पेस स्टेशन है, प्राइवेट स्पेस स्टेशन है। किसने बनाया है ये सब? हेवन वन स्पेस स्टेशन आपको लगेगा कि स्पेसएक्स ने बनाया, नहीं। कौन बनाया है? ये वास स्पेस ने। ठीक है, वास स्पेस ने स्पेस हेवन वन करके फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाया है। अच्छा, और बताइए एक्वाटेक पार्क से क्या याद आ रहा है? एक्वाटेक पार्क से याद है आपको? हम बताया थे कि आपको लगेगा कि कोई ऐसा कंट्री जहाँ पे पानी वानी मिल रहा है, एक्वा से आपको ये लगेगा। एक्वाटेक पार्क से कौन होगा? लेकिन एक्वाटेक पार्क से आपको याद रखना है नाम स्टेट का, वो है आसाम। ठीक है, एक दो तीन चार, तीन चार चीजें पढ़ लिया अपन ने। और बताइए और क्या क्या क्वेश्चन था और क्या याद आ रहा है आपको? हाँ, और क्या क्या याद आ रहा है? इंडिजिनियस कुछ एक एंटीबायोटिक भी हमने किया था, इंडिया का पहला इंडिजीनियस एंटीबायोटिक। इंडिजिनियस एंटीबायोटिक का नाम क्या था? नाच से कुछ था ना? तो नाफ से, नाफ्थ्रिको माइसिन, ऐसी कुछ था। यही सब चीज़ याद रखना है अपने को, थोड़ा एकदम एग्जैक्ट याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने को बस ये याद रखना है कि यार क्या वर्ड था। अच्छा, अल्बेनिया ने कोई एआई बेस्ड मिनिस्टर एस्टैब्लिश किया है, वर्चुअल मिनिस्टर। क्या नाम था उसका? डेला बेला, क्या नाम था? डेला। ठीक है, वर्ल्ड का पहला एआई पावर्ड मिनिस्टर है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, फिंके रिवर के बारे में पढ़ा था अपन ने। फिंके रिवर कहाँ है? ताड़ से मार देना है क्या? ऑस्ट्रेलिया। फिंके रिवर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? टाइडल फ्लडिंग। टाइडल फ्लडिंग जो है, कौन सा स्टेट हो गया जो डिक्लेयर करने वाला टाइडल फ्लडिंग को एज अ स्टेट लेवल क्राइसिस? वो हो जाएगा फिर केरला। जैसे मैंने बताया था, केरला के बारे में बहुत पढ़ा अपन ने। स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इन्होंने एस्टैब्लिश करके रखा है। अच्छा, चीता, जो आपका चीता रिलोकेशन होता है, तो फर्स्ट चीता का जो सफारी है कहाँ हो रहा है वो? तो हो जा रहा है वो कूनो नेशनल पार्क में, है ना? कूनो नेशनल पार्क में हो रहा है। अच्छा, ठीक है। और बताइए और क्या क्या याद आ रहा है? और क्या क्या याद आ रहा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ एस्टैब्लिश हो रहा है आपका? क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज फर्स्ट इंडिया का, जल्दी बताइए। अमरावती। अमरावती यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज हो रखा है। चलिए और क्या क्या था? और क्या क्या था थोड़ा याद दिलाइए। ग्रीन हाइड्रोजन हब याद है? बताए थे ग्रीन हाइड्रोजन हब, पहला ही क्वेश्चन था लगभग, पहला दूसरा क्वेश्चन। ग्रीन हाइड्रोजन हब कौन सी जगह पे एस्टैब्लिश हो रहा है? तो हो रहा है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम, विजाग, जो भी बोल लीजिए, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन हब नहीं, ग्रीन अमोनिया भी एस्टैब्लिश हो रहा है कहीं। तो ग्रीन अमोनिया कहाँ पे होगा? काकीनाडा में होगा। ग्रीन अमोनिया काकीनाडा। ठीक है। और बताइए और क्या क्या क्वेश्चन याद आ रहा है? व्हील चेयर एस्ट्रोनॉट, व्हील चेयर एस्ट्रोनॉट आई हैं पहली वर्ल्ड की, व्हील चेयर एस्ट्रोनॉट। क्या याद किया था? पहले तो कंट्री बताइए इसका। कंट्री हमने याद किया था कुछ जर्मनी में थी, उनका नाम क्या था? मिशेला विशेला कुछ था, तो मिशेला बेंटोस। ठीक है। और बताइए और क्या क्या चीज़ें याद हैं? बताते जाइए, कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। चलिए, और क्या था, और क्या था, और क्या था? चीता सफारी हमने पढ़ ही लिया। अरसलाम, कुछ स्टेट बटरफ्लाई था, स्टेट बटरफ्लाई सेंचुरी, अरसलाम बोल रहा हूँ, अरलाम।
इजी क्वेश्चन हो गया ये, सब गलत नहीं करना क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। केरला में ये वर्ल्ड इंडिया का पहला क्या है ये, बटरफ्लाई सैंक्चुरी। ठीक है, और बताइए और क्या क्या था। मसाली, मसाली जो है पहला एआई पावर्ड, सॉरी सोलार पावर्ड विलेज है। सोलार पावर्ड विलेज नहीं, बॉर्डर विलेज। ठीक है, तो मसाली हो जाएगा ये। और बताइए और क्या क्या था। हम्म हॉर्नबिल, हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर कहाँ है, हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर ये आपका हो जाएगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व यानी कि तमिलनाडु में, है ना। नेक्स्ट, बैसिलस बैक्टिलस, बैसिलस बैक्टिलस क्या था, मैंने अभी बताया था ऊपर, बैक्टिलस बोल रहा हूँ, बैसिलस सब्टिलस। ये हो जाएगा आपका केरला का पहला स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। और क्या बताया था अपन ने, बस लगभग इतना ही था। हैंडराइटिंग को थोड़ा माफ़ करिएगा, यही था। चलो नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं, किस चीज़ से शुरू करते हैं, कहाँ तक पहुँचे थे अपन। स्पोर्ट्स हमने यहाँ तक तो ख़त्म कर दिया था अपन ने, आज ख़त्म करके जाएंगे भाई, बस बहुत हो गया, इतना ज़्यादा बनाना ही नहीं है इसमें। ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लिया जाए। स्पोर्ट्स सेक्शन पे आते हैं, तो झारखंड जो है जीत चुका है सैयद अहमद अली ट्रॉफी अंडर हुज कैप्टनसी, किस कैप्टनसी के अंदर हुआ है, तो ईशान किशन। ठीक है, ईशान किशन की कैप्टनसी के अंदर झारखंड पहला सैयद मोहम्मद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट में जीत चुके हैं। ठीक है, इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन इट्स फर्स्ट एवर स्क्वॉश वर्ल्ड कप हेल्ड इन चाइना। सबसे पहले तो कहाँ हुआ है स्क्वॉश वर्ल्ड कप, पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, स्क्वॉश वर्ल्ड कप जो हुआ था इंडिया में इस बार कहाँ हुआ था, तो हुआ था चाइना में। और किसको हराया उन्होंने, तो हांगकांग को हराया। ठीक है, इंडिया डिफीटेड हांगकांग टू विन इट्स फर्स्ट एवर स्क्वॉश वर्ल्ड कप। ठीक है, कौन से तीन नाम आपको याद रखने हैं, जोसुन्ना चिनप्पा, अभय सिंह और अनंत सिंह। अनहत सिंह लिखा हुआ, अनंत सिंह नाम होगा ये। जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और अनंत सिंह। ठीक है, क्या होता है कि थोड़ा जब, जैसे मान लीजिए बोलते हैं लोग कि एआई से क्वेश्चन बना, अरे एआई से क्वेश्चन इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि भाई अब हम अकेले थोड़ी ना क्वेश्चन बना सकते हैं, देख देख के बैठ बैठ के क्वेश्चन बनाएंगे तो जल्दी जल्दी कवर थोड़ी होगा। आप ये समझिए, आज के टाइम पे अगर हम चैट जीपीटी और क्लॉड नहीं यूज कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई करते टाइम, तो हम गधे हैं। हमको तो ये इंश्योर करना चाहिए कि हम कितना अच्छे तरीके से उसको समझ सकें, ये प्रीलिम्स के टाइम पे ही नहीं, खाली मेंस के टाइम पे भी। मेंस के टाइम पे वो ऐसा ऐसा रिसर्च करके आपको ऐसा ऐसा पॉइंटर देगा ना कि आप लिख कर आ जाएगा खाली एग्जाम में दिमाग में छाप के, तो कोई रोक ही नहीं सकता है आपको अच्छा नंबर लाने से। तो एआई अब हम साला कुछ करते हैं, हम उसके लिए एक बंदा रखते हैं, उसको हम पैसा देते हैं, उसके लिए दिन भर छुट्टी का जुगाड़ करते हैं कि तुम आओ आज काम करो और कल काम नहीं करो, तो आप लोग को लेक्चर टाइम पे थोड़ी मिलता। हम दे देते हैं एआई को कि भाई बना दो, और एआई थोड़ा बहुत गलती कर देता है तो उस सब चीज़ों के लिए हम सही है। अच्छा देखो, किसी को कोई काम दोगे तो उसको रिव्यू तो करना ही पड़ेगा ना, तो एआई को उस तरह से समझो कि यार आप उसको काम दे दिए हो और वो रिव्यू कर लो, रिव्यू तो करोगे कम से कम, कि आपको थाली में परोस के दे देगा कि आप रट्टा मार लो खाली, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो उसको यूज करिए यूपीएससी की प्रिपरेशन में या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन में। आजकल जितना भी टॉपर ऊपर आ रहा है वो सब लोग एआई के ऊपर इतना फोकस क्यों किया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कोचिंग कोचिंग का कोई फायदा है नहीं, इतना कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं। आप जाके एआई को प्रॉम्प्ट दीजिए कि टीच मी लाइक अ बेबी, आपको बच्चे की तरह बताएगा, हर चीज बच्चे की तरह बताएगा। तो ये कुछ कुछ थोड़ा बहुत गलती इधर उधर हो जाएगा तो इग्नोर करना है उस चीज को, आपको बड़े पिक्चर पे फोकस करना है कि एआई को यूज करके किस तरह से हम अपना प्रिपरेशन को सुधार सकें। ठीक है, चलिए, हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग में 2026 में सबसे ज़्यादा
एक्सपेंसिव प्लेयर कौन हो जाएगा? वही होगा ना जो कि बहुत ज्यादा छक्का उक्का मार रहा है, बहुत ज्यादा रन जीत रहा है भाई। तो उसका नाम है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जी जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गई हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग की 2026 के ऑक्शन में। ऑल्सो हाईएस्ट विकेट टेकर बैट्समैन थी वर्ल्ड कप T20 जो हुआ था वुमेन का, जो इंडिया जीत गए, ठीक है ना। चलिए, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL। तो दीप्ति शर्मा को इतना पैसा दिया गया है तो वो फर्स्ट सेंचुरी नहीं बनाएंगी। पहली जो स्कोर बनाएंगी, सेंचुरी बनाएंगी वुमेन्स प्रीमियर लीग में, हो जाएंगी नेट शिवेर ब्रंट। आई थिंक ये न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड की प्लेयर है, हाँ न्यूजीलैंड की प्लेयर है। चलिए, नोवाक जोकोविक बिकेम द फर्स्ट टेनिस प्लेयर टू विन हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम सिंगल मैचेस। कितने सिंगल मैचेस जीत चुके हैं नोवाक जोकोविक जीत चुके हैं 400 अपने ग्रैंड स्लैम सिंगल्स जीत चुके हैं। राशिद खान बिकेम वर्ल्ड्स फर्स्ट बॉलर टू टेक 700 विकेट्स इन T20। ही रिप्रेजेंट्स कौन सी कंट्री से आया है? अफगानिस्तान से है, तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया विल होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स इन विच सिटी। कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ कैम याद आ रहा है आपको? उस टाइम पे कहाँ हुआ था? उस टाइम पे हुआ था दिल्ली में। इस टाइम कहाँ हो रहा है? इस टाइम होगा मोदी जी के शहर अहमदाबाद में। अहमदाबाद मारो, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होएगा ये सब। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं बाबू, ठीक है। हु won द इनॉग्रल चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हेल्ड इन 2025 इन सऊदी अरेबिया। 2025 सऊदी अरेबिया में इनॉग्रल जो चेस वर्ल्ड कप हुआ है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, वो कौन जीता है? तो मैग्नस कार्लसन, बहुत ही ज़्यादा फेमस मैग्नस कार्लसन चेस की फील्ड में है। समय रैना की कोई वीडियो देखी होगी तो आपने बहुत बार रेफरेंसेस देखा होगा मैग्नस कार्लसन का। इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल में अपने ग्रैंड मास्टर जो बने थे, कौन से ग्रैंड मास्टर बने थे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो उन्होंने हरा दिया था मार्कस मैग्नस कार्लसन को। तो एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें मैग्नस कार्लसन बहुत गुस्सा हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने हाथ मिलाया था। तो किस बंदे के साथ हाथ मिलाया था? कौन सा वो बंदा था जिसने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया? तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। नॉर्वे के हैं ये मैग्नस कार्लसन। इनॉग्रल चेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो है सऊदी अरेबिया में हुआ था, उनको जीत लिया इन्होंने। हु इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल कटिंग इक्विस्टेरियन चैंपियन। नेशनल कटिंग चैंपियन जो है वो है अर्शी गुप्ता। इंडिया की पहली नेशनल कटिंग चैंपियन। कटिंग क्या है? एक वेस्टर्न इक्विडिस्टेंस डिसिप्लिन है जिसमें हॉर्स और राइडर वर्क एज ए टीम टू डेमोन्स्ट्रेट्स हॉर्स एबिलिटी टू। भाई मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं था ये, चलो कोई नहीं, अर्शी गुप्ता भी याद कर लेते हैं कि अगर कटिंग वटिंग से कुछ रिलेटेड होगा तो अर्शी जी जो है, अर्शी गुप्ता इंडिया की पहली नेशनल कटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली प्लेयर बन जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अपना आ जाते हैं इस सेक्शन में बिहार असेंबली इलेक्शंस। बिहार असेंबली इलेक्शंस हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बिहार के असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट हुआ कितने फेजेस में और किस डेट पे हुआ? 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज और 2 फेज। तो ये हो जाएगा 2 फेजेस में हुआ, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से यूपीएससी बीपीएससी क्वेश्चन पूछने लगा है तो कोई भरोसा नहीं है बाबू। इलेक्शन से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन कौन से दो दिन याद रखना है? 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 फेज में हुआ टोटल बिहार इलेक्शंस। टोटल आपके फेज 1 में 121 सीट पे हुआ और फेज 2 में हुआ 122 सीट पे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिन पे बनाया गया। टोटल 243 सीट्स है। एससी के लिए आपके 38 सीट्स रिजर्व है और एसटी के लिए आपके 2 सीट्स रिजर्व है। तो टोटल रिजर्व सीट्स कितनी है? तो 40 सीट्स हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज द टोटल रजिस्टर्ड वोटर काउंट इन बिहार असेंबली इलेक्शंस। बिहार असेंबली इलेक्शंस जो है उसमें टोटल वोटर काउंट कितना था? तो वो होता है 7 करोड़ 45 लाख इतने थे। उसमें से मेल जो हो जाएंगे 3 करोड़ 94 लाख हो जाएंगे और फीमेल 3 करोड़ 91 51 लाख। फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख बढ़े हैं, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल वोटर टर्नआउट परसेंटेज एंड विच जेंडर वोटर मोर। तो आपका टोटल वोटिंग परसेंटेज तो था 66.91% और फीमेल्स ने ज़्यादा वोट किया है, ठीक है। 71% लगभग फीमेल्स ने किया और मेल वोटर टर्नआउट 62% था। टोटल 66.91% है। विच पार्टी वन द मोस्ट सीट्स इन बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025। तो सबसे ज़्यादा सीट्स किसने जीती? तो बीजेपी ने जीती। बीजेपी को मिली आपकी 89 सीट्स। उसके बाद आपका जेडीयू को मिली 85 सीट्स, आरजेडी को मिली 25 सीट और उसके बाद चिराग पासवान जी को मिला 19 सीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
फेस्टिवल्स पे आ जाते हैं। लास्ट सेक्शन है, 100 क्वेश्चन आपका खत्म। ठीक है, इस सीरीज को 3 वीडियो डाले हैं इसमें, तो इसको एक बार 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 याद करते रहिएगा ताकि फटाफट सॉर्ट हो, जो एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट वाला एक सब याद कर लें आप। हम जो पढ़ाएंगे एडिटोरियल से वो बस वो इंपॉर्टेंट वाले ही एमसीक्यूज पढ़ाएंगे। कोई एमसीक्यूज है नहीं है असल में, इनको एमसीक्यूज बनाया गया है यूजिंग क्लॉड एआई। ठीक है, या फिर कोई चैट जीपीटी जैसा, और चैट जीपीटी तो नहीं देता अच्छा आंसर। अटुकल पोंगला फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? अटुकल पोंगला फेस्टिवल कौन सी स्टेट से हो जाएगा? तो पोंगल वोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? पोंगल वोंगल जो है मनाया जाता है केरला में। जल्दी जल्दी उड़ाते हैं। चापकर कट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? चापकर कट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। ठीक है, चापेर कट, चापचर कट, चापचर कट, चापचर कट इज मिजोरम, चापचर कट इज मिजोरम। सरहुल फेस्टिवल इज इन विच स्टेट? इजी इजी क्वेश्चन है ये, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। झारखंड में सरहुल फेस्टिवल को मनाया जाता है। ठीक है, ओरांव, मुंडा और हो ट्राइब मनाते हैं, तो झारखंड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार का एग्जाम है। जास्कर फिल्म फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन टेरिटरी? जास्कर फेस्टिवल जो है कौन सी यूनियन टेरिटरी से एसोसिएटेड है? तो वो है लद्दाख। ठीक है, देखिए लद्दाख दे दिए हैं एकदम। हिमाचल प्रदेश तो स्टेट है, तो कहाँ से ये अच्छा स्टेट लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, जांस्कर जो हो जाएगा वो लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लोसर फेस्टिवल जो है प्राइमरली किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम में नहीं, हिमाचल प्रदेश में। लोसर टिबेटन न्यू ईयर है जिसको हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, स्पीति और लाहौल रीजन में। खोंजम फेस्टिवल, खोंजम फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो खोंजम फेस्टिवल मनाया जाएगा आपके मणिपुर में, है ना। खोंजम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर टू कमेमोरेट द बैटल ऑफ खोंजम, 1891 में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करी थी इन्होंने। और मणिपुर को हम लोग संगाई फेस्टिवल से, शिरुई लिली फेस्टिवल से भी मनाते हैं, तो शिरुई लिली फेस्टिवल भी आ गया। तो शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ होगा? मणिपुर में होगा। ठीक है, शिरुई लिली जो है इनका स्टेट फ्लावर हो जाता है मणिपुर का, फाउंड एक्सक्लूसिवली इन शिरुई हिल्स नियर उखरूल। बागुरुमा डांस फेस्टिवल, बागुरुमा डांस फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाएगा? तो हो जाएगा असम। बागुरुमा डांस फेस्टिवल फोक डांस है, असम में मनाया जाता है, जो बोडी ट्राइब मनाती है वहाँ पे। सूरज कुंड मेला हर साल फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है। सनराइज फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद स्टेट एंड वाई? सनराइज फेस्टिवल सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जल्दी रोशनी कहाँ पे होगी? कौन से स्टेट पे? तो एकदम नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट होगा उस पे होगी, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और फर्स्ट स्टेट है जिसमें रिसीव करते हैं सनलाइट। ठीक है, सनराइज यहाँ पे रिसीव होता है। नेक्स्ट, लवी फेस्टिवल या चराई चांग फेस्टिवल मजूली में एसोसिएटेड है, तो कौन सी स्टेट में? मजूली है तो सीधे आसाम भाई। मजूली, मजूली आइलैंड जानते ही हैं आप, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, 4-5 साल से तो पढ़ ही रहे होंगे मजूली के बारे में। बुनालू फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? बुनालू फेस्टिवल आपका हो जाएगा, कुछ याद आ रहा है आपको बुनालू फेस्टिवल से? तो आपने पोट्री क्या बोलते हैं उसको यार, पप पपेट्री, पपेट्री याद आ रहा है कुछ? बोनालू, बोला बट्टम, ऐसे करके कुछ कुछ नाम देखे थे, तो ये सब कहाँ होगा? स्टेट के तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना इसका आंसर है। बोनालू मेजर हिंदू फेस्टिवल है, तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। थैंक गिविंग रिचुअल टू गॉडेस महाकाली, महाकाली जी की पूजा होती है। बोना मतलब फूड ऑफर किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लेवेंडर फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर, पर्टिकुलरली भार भदेरवा रीजन, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। चलिए तुरंत, यहाँ पर्पल रेवोल्यूशन भी बुलाते हैं, एरोमा मिशन अंडर द वो, लेवेंडर कल्टीवेशन, लेवेंडर फूल जो होता है उस चीज़ की बात हो रही है। तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी हम एक्टिव रिकॉल करते हैं इसको, और फिर इस फटाफट 100 वाले सेक्शन को ख़त्म करते हैं। ठीक है, कैसे शुरू किया जाए? 75 से शुरू किया जाए? शुरू से सारे क्वेश्चंस कर दिए जाए क्या? चलो कर देते हैं, ट्राई करते हैं। अरे पेन खुल जा भाई, पेन। झारखंड, झारखंड जो है वो पहला अपना क्या जीता है क्रिकेट में? मुश्ताक, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। किसकी कैप्टनसी के अंदर? तो ईशान किशन, है ना। इंडिया ने किसको हराया हांगकांग का पहला स्क्वाश वर्ल्ड कप जीतने के लिए? तो सॉरी हांगकांग बोलो, दुनिया का पहला स्क्वाश वर्ल्ड कप जीतने के लिए अपना पहला स्क्वाश वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने हांगकांग में। कौन से स्टेट में कंडक्ट हुआ था बाबू? ये हुआ था आपका चेन्नई में। ठीक है, स्क्वाश वर्ल्ड कप, स्क्वाश वॉश खेलते हैं ना, अमीर लोग खेलते हैं थोड़ा, तो कौन जीता है? इंडिया जीता है इस बार, हुआ था चेन्नई में, हराया है हांगकांग को। और 4 नाम बोले थे मैंने, चिनप्पा याद करने के लिए बोला था, अभय सिंह बोला था,
और अनंत सिंह बोला था, है ना? अनंत सिंह, अभय सिंह और निखिल चिनप्पा नहीं जोशना चिनप्पा, ठीक है, जोशना चिनप्पा। हु बिकेम द वर्ल्ड्स हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर? WPL में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन सी बनी? मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर आपकी बन गई दीप्ति शर्मा, लेकिन पहली बार जो सेंचुरी बनाया था वुमेन्स प्रीमियर लीग में, तो वो कौन हो गई थी? न्यूजीलैंड की जो प्लेयर थी नैट, है ना, कुछ नैट शिवर करके कुछ नाम याद आ रहा है? नैट शिवर जो थी वो पहली बार सेंचुरी बनाई, फर्स्ट सेंचुरी बनाई आपकी WPL में, फर्स्ट सेंचुरी WPL 2026 में। चलिए नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन था? हाँ, नोवक नोवक जोकोविक, नोवक जोकोविक जो है, स्पेलिंग क्या होता है रे? एनीवे जो भी होता है, देख के तो आप समझ ही जाऊंगा कौन सा आपको एग्जाम में लिख के आना है। इन्होंने कितना ग्रैंड स्लैम कितना ग्रैंड स्लैम सिंगल्स जीत लिया है? तो वो है 400 ग्रैंड स्लैम्स जीत चुके हैं, ठीक है। फिर और कौन सा इंपॉर्टेंट? हाँ, इंडिया 230 में होस्ट करेगा, तो कहाँ होस्ट करेगा? जो भी चीज़ें अब होस्ट होंगी, कॉमनवेल्थ की जो होस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2030 में होगा, इंडिया होस्ट करेगा कहाँ? अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी को याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन सही ही करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट, कौन इनॉग्रल वर्ल्ड कप चेस वर्ल्ड कप हुआ था सऊदी अरेबिया में, तो कौन जीते हैं? मार्कस मार्कस सॉरी मार्कस बोल रहा हूँ, मैग्नस कार्लसन, है ना, मैग्नस कार्लसन जीते हैं। इंडिया की पहली कटिंग चैंपियनशिप कौन जीती है? इंडिया की पहली ऐसी औरत प्लेयर जो कि कटिंग चैंपियनशिप जीती है, तो वो है अर्शी गुप्ता। और अगर कटिंग चैंपियनशिप बोला जाए तो हॉर्स से याद रखना है, ठीक है? नेशनल कटिंग चैंपियन, कटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? और इक्वेस्ट्रियन। चलिए, बिहार असेंबली इलेक्शंस कब कब हुआ था? तो 6 नवंबर को हुआ था और एक 11 नवंबर को हुआ था। इसमें 121 सीट्स थी, इसमें 122, टोटल आपकी हो जाती हैं 243, जिसमें 40 रिजर्व रहता है, 40 में से 38 SC के लिए और 2 ST के लिए, ठीक है। टोटल कितने वोटर्स थे जिन्होंने वोट किया? तो 7 करोड़ 45 लाख, हाँ 45 लाख। वुमेन वोटिंग परसेंटेज कितनी, टोटल वोटिंग परसेंटेज कितना था? 66.91। वुमेन्स ने कितना वोट किया? वुमेन ने तो 71%, मेन ने कितना किया? तो 62%, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल, हाँ ये तो हमने कर लिया। उसके बाद टोटल सीट्स किसने कितने कितनी जीती? तो भाजपा वालों ने कितनी जीती? 89, भाजपा को 89 मिली, JDU को मिली 85, RJD को मिली 25 और लोजपा को मिली 19 सीट्स, LJP 19 सीट्स, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे। तो अटकुल पोंगल, पोंगल ओंगल से क्या याद रखना है? पोंगल से याद रखेंगे आप केरला, अटकुल पोंगल हो जाएगा केरला में। चचपर चपचर कट चपचर कट कहाँ पे था? मिजोरम में था, हम्म, मिजोरम में। फिर आपका क्या हो जाएगा? सरहुल, सरहुल तो आपको पता ही है झारखंड में है, सरहुल हो जाएगा आपका झारखंड में। जास्कर फेस्टिवल कहाँ हो जाएगा? जास्कर फेस्टिवल आपका हो जाएगा लद्दाख में, है ना। लोसर फेस्टिवल सिमिलरली कहाँ मनाएंगे? हिमाचल प्रदेश में, लोसर फेस्टिवल आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। खुंजगम, खुंजम ना, ये तो नाम इतना खतरनाक खतरनाक होता है। खुंजम जो फेस्टिवल हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? खुंजम फेस्टिवल हो जाएगा मणिपुर में। शिरुई, शिरु लिली भी यहीं पे मनाया जाता है, शिरुई लिली इनका स्टेट फ्लावर है, ये भी मनाया जाएगा आपका मणिपुर में। उसके बाद बगुरुम्बा डांस, बगुरुम्बा डांस कहाँ मनाया जाएगा? मनाया जाएगा असम में।
बगुरुम्बा डांस असम, बगुरुम्बा डांस असम, बगुरुम्बा डांस असम। सूरजकुंड मेला पता ही आपको, फरीदाबाद में है, हर साल वहीं मनाया जाता है। सनराइज फेस्टिवल कहाँ होगा? सनराइज फेस्टिवल हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। क्या सिग्निफिकेंस है? यहाँ ही सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो सबसे पहले सनराइज यहीं होता है। लावी या चराई लांग फेस्टिवल, चराई चांग फेस्टिवल मजूली में होता है तो कहाँ हो जाएगा? वो भी आसाम में हो जाएगा, है ना। तो बागुरुंगा और लावी फेस्टिवल या फिर चराई चांग फेस्टिवल, चराई चांग फेस्टिवल आसाम में हो जाएगा। बुनुलू, याद है हमने लास्ट में बताया था, बुनालू फेस्टिवल कहाँ होगा? तो बुनालू फेस्टिवल हो जाएगा आपके तेलंगाना में। और लैवेंडर फेस्टिवल, लैवेंडर मतलब खुशबू वाले फेस्टिवल, कहाँ मनाया जाएगा लैवेंडर फेस्टिवल? जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसी के साथ फटाफट 100 खत्म होता है। दिस इज़ द फर्स्ट पीडीएफ। पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। तीनों लेक्चर को एक बार 2x करके फटाफट रिवाइज कर लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके स्किप ना हो, ठीक है। आशा करते हैं कि आप